सोशल मीडिया पर ट्रंप के क्रेडिट कार्ड को लेकर जमकर क्रेडिट लेने को लेकर, भाई क्रेडिट कार्ड आप वैसे यूज करते होंगे स्वाइप वाला, यहां क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड जो लेके चल रहे हैं उनका मीम बन रहा है। जैसे इस मीम में ट्रंप खुद नोबेल अवार्ड देते दिख रहे हैं। एक और मीम आपको दिखाता हूं, बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भारत, चीन, रूस और ईरान के मुद्दों को सुलझाने का क्रेडिट लेते दिख रहे हैं, जबकि ये सारे देश इनकार कर रहे हैं। भाई उन्होंने कहा, ट्रंप को देखिए एक तरफ दिख रहा है, ट्रंप कह रहे हैं आई मेड अ डील विद शी जिनपिंग, कह रहे हैं ना मैंने तो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आई नेगोशिएटेड सीज फायर, मोदी ने कहा कि ना इसने नहीं किया। ईरान कॉल्ड मी, ईरान कह रहा ना हमने तो कॉल ही नहीं किया। ये ऐसे मीम चल रहे हैं और ये सच्चाई भाई है। मीम देखिए जिसमें ईरान पर बम बरसते भी दिख रहे हैं और ट्रंप की इमेज के नीचे लिखा है चलो अब शांति की बात करते हैं। सबसे शानदार मीम तो यह है जिसमें ट्रंप के हाथ में एक प्ले कार्ड है और इसमें लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है अगर खमेनी ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। ये देखिए जिसमें ट्रंप की इमेज लगाकर लिखा है कि लड़ाई झगड़ा कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें। एक और मीम दिखाई जरा, उसमें कह रहा है, ये देखिए कि दिन में जो है वो ट्रंप जो है वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं और रात में जो है वो ईरान पर बम गिरा देते हैं। तो भयंकर छीछा लेदर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है। लड़ाई झगड़े कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें, पार्टी ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, यहां हम पार्टी का भी ऑर्डर लेते हैं, वैसा लोग मीम बना रहे हैं। फॉर डिस्काउंट से नोबेल फॉर ट्रंप, मतलब डिस्काउंट चाहिए तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कर दीजिए। यह हालत हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बॉस ट्रंप का, और हमारे यहां राहुल गांधी ट्रंप की बात पे भरोसा करते चलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने बयानों, अपने फैसलों से अपनी जगहसाई तो कराई, साथ ही अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगाने का काम कर दिया है। ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे तो लोगों को ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी याद आने लगी। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे, अचानक सेंसलेस हो जाए। ये देखिए ये बाइडेन की तस्वीर है। लोग तब इस पे बाइडेन पे हंसते थे कि कैसा ही राष्ट्रपति है। प्लेन पे चढ़ते चढ़ते बाइडेन लड़खड़ा जाते थे, कभी इधर जाना था तो बाएं जाने लगते थे, बाएं जाना है तो दाएं जाने लगते थे। तो लोग बाइडेन पे हंसते थे कि क्या ही राष्ट्रपति अमेरिका को मिला। लेकिन अब ट्रंप की हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि बाइडेन कम से कम इधर उधर भटकते थे लेकिन फैसले तो ढंग से ले रहे थे, ये आदमी तो गजब ही कर रखा है। जो लोग बाइडेन पर हंसते थे वो लोग आज ट्रंप की हरकतें देखकर कह रहे हैं कि बाइडेन की तो फिटनेस नहीं थी, ट्रंप तो फिट होकर भी अनफिट है और अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो भरे इवेंट में सेंसलेस हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, एक इवेंट में बाइडेन 1 मिनट तक मोशनलेस रहे जबकि दूसरे लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यहां ऐसा लग रहा है कोई रोबोट खड़ा है, तो वो सेंसलेस दिख रहे हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से सेंसलेस दिख रहे थे। ट्रंप तो भैया सेंसलेस बातें भी कर रहे हैं, हरकतें भी कर रहे हैं। बाइडेन की हालत तो यह थी कि वो भूल जाते थे कि किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ मिला लिया। ये देखिए ये बाइडेन की हालत। एक बार बाइडेन इटली गए थे, वहां पर अमेरिकी दूतावास में एक इवेंट था, एक अमेरिकी सीनेटर से बाइडेन ने हाथ मिलाया और 3 सेकंड में भूल गए कि उससे हाथ मिलाया, फिर से उसी से हाथ मिलाने लगे। इसके अलावा एक बार बाइडेन स्पीच दे रहे थे, स्पीच खत्म करने के बाद बाइडेन मुड़े और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया जबकि उनके आसपास कोई था ही नहीं। पब्लिक सोच रही है भाई कि अमेरिका की किस्मत क्या ही चल रही है कि या तो ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा है या ट्रंप जैसा मिल रहा है। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला हिसाब है। बाइडेन का तो गजब ही हाल था, लेकिन ट्रंप भी बाइडेन से कम नहीं है। उनकी खिल्ली तो बाइडेन से ज्यादा उड़ रही है। ट्रंप के मीम बन रहे हैं और ये मीम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि खुद को सीजफायर का चैंपियन बताने वाले ट्रंप ने कल रात को इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर का बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ऐसे जता दिया कि उन्होंने फिर से दुनिया को बचा लिया हो और सब कुछ संभाल लिया हो। वर्ल्ड वॉर 3 मान लो रोक दिया हो, मिडिल ईस्ट में मान लो उन्होंने शांति ही ला दी हो। लेकिन क्रेडिट लेने की रेस में ट्रंप सबको धकिया के आगे तो आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको झटका लगता है क्योंकि 12 दिनों तक चलने वाले युद्ध पर ट्रंप का सीजफायर 1 मिनट भी नहीं टिका। इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का पहला चैप्टर तो कल रात ही खुल गया था। ईरान ने कल रात कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर हमला करके सबको चौंका दिया। ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इसे अमेरिका के हमले का बदला बताया। साथ ही इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, लेकिन ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। कतर की तरफ से बताया गया कि ईरान ने 19 मिसाइलें दागी थी, सिर्फ 1 मिसाइल को छोड़कर सबको हवा में मार गिराया गया। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले की खबर दुनिया में आग की तरह फैल गई।
कि भाई अमेरिका पे ईरान हमला कर रहा है, जिसको ट्रंप कह रहे थे कि नक्शे से मिटा दूंगा, वो अमेरिका पे हमला कर रहा है। तो सबको यही लग रहा था कि अब तो अमेरिका ईरान को छोड़ेगा नहीं बॉस, ये तो बहुत मारेगा। अरे बाप, ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान ही पलट गई। मैंने आपको कहा था ना कि ट्रंप यू टर्न नहीं लेते हैं, ये भाई साहब ओ टर्न लेते हैं, एक यू लेते हैं फिर यू ले लेते हैं, तो ओ बन जाता है। ईरान को मिटा देने की बातें करने वाले ट्रंप ईरान से शांति की बात करने लगे। असल सरेंडर तो इसको कहते हैं, जो हमारे यहां के नेताओं को नहीं दिखेगा। खैर, ईरान के हमले पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल दागी, 13 को हमने गिरा दिया, एक को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी जगह जा रही थी जहां कोई खतरा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके आगे जो ट्रंप ने कहा कि उसे जानकर सब हैरान रह गए। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान ने इस हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके लिए ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद दिया और कहा कि अब ईरान शांति की राह पर आगे बढ़ सकता है। आप सोचिए, अमेरिका जैसा ताकतवर देश जिस पर कोई पत्थर मारने की भी नहीं सोच सकता, उस पर ईरान ने बैक टू बैक मिसाइलें दाग दी और ट्रंप यहां शांति की बात कर रहे हैं। मतलब यह हाल हो गया कि एक कोई मोहल्ले का बहुत बड़ा कोई चीता आदमी है जिसकी तरफ लोग आंख उठा के नहीं देखते, उसको एक जो है वो मुक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, वो कह रहा है मेरे गाल पे नहीं लगा, पेट पे लगा तो क्या हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गाल पे नहीं मारा ना। और वो ईरान को धन्यवाद दे रहे भाई साहब। ट्रंप की इस भाषा को देखकर सवाल उठने लगे कि ये युद्ध चल रहा है या मजाक चल रहा है। मारने से पहले कौन बताता है भाई, मैच फिक्सिंग किए हो क्या? अब वो कहा कि हम तुमको मारने आ रहे हैं और ट्रंप ने कहा कि ठीक है तो चलो काम करो, तुम भी मार ही लो। ये कौन सा युद्ध है भाई? और उस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं ट्रंप। इधर ट्रंप ईरान को थैंक यू कर रहे थे, उधर अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल दागकर ईरान अपनी छाती पीट रहा था। ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों ने कतर में अल उदीद में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। भाई वो अपनी पीठ थपथपा रहा है ईरान कि देखो अमेरिका को फोड़ दिए। ईरान के हमले के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कल रात 3:32 पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सभी को बधाई, ईरान और इजराइल के बीच कंप्लीट सीजफायर की डील हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अभी से लेकर अगले 6 घंटे का विंडो है, इस बीच में दोनों देश अपने फाइनल मिशन को पूरा करेंगे। इसके बाद ईरान सीजफायर शुरू करेगा और इसके 12 घंटे बाद इजराइल भी उसे फॉलो करेगा और इस तरह 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई भी दे दी। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। मतलब क्रेडिट लेने के लिए तो मैंने कहा ना, वो मुक्का कोहनी मार के आगे आ जाते कि मैंने सब कर दिया। ट्रंप ने पूरा माहौल बना दिया कि उन्होंने दुनिया को एक और तबाही से बचा लिया और अब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उस पर मिसाइलें दाग दी। बताइए, ये तो अमेरिका की हैसियत कर दी इन्होंने कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीजफायर करा दिया, ईरान मिसाइल दाग दिया इजराइल पे। मंगलवार की सुबह इजराइल में वॉर सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल ने दावा किया कि सीजफायर शुरू होने के 2.5 घंटे के अंदर ही ईरान ने उस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल के बेशरबा में एक बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर उसे गिरा भी दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। आप देखिए कैसे वहां मिसाइल जा रहा है, ईरान का सायरन बज रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो युद्ध रुकवा दिया। इजराइल ने ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए पलटवार भी कर दिया। मतलब इजराइल भी नहीं रुका। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दे दिया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला कर दिया। इजरायली आर्मी रेडियो ने इस हमले की पुष्टि भी की है। यानी ना इजराइल ट्रंप की सुन रहा है, हमले नहीं रोक रहा, ना ईरान ट्रंप की सुन रहा है, वो भी हमले नहीं रोक रहा। दोनों एक दूसरे को फोड़ रहे हैं और ट्रंप रात के 3:32 पे मैसेज कर रहे हैं, सब रुकवा दिया मैंने। गजब आदमी है भाई। ये सब देखकर ट्रंप झल्ला गया। भाई बेइज्जती तो थोड़ी बहुत तो कभी कभी तो फील हो ही जाती है। सुबह करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीज फायर लागू है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। मतलब जैसे नहीं होता सड़क पर ये वन वे रास्ता है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। अरे कौन वन वे? दोनों तरफ से घाए गाड़ी आ रही है, जा रही है। काहे का तुम जो है वो ट्रैफिक पुलिस बन के खड़े हो? कोई तुमको नहीं सुन रहा। लेकिन जब कुछ घंटे बाद भी ट्रंप की इस अपील का कोई नतीजा नहीं निकला तो ट्रंप गुस्से में मीडिया के सामने आए। ट्रंप ने दोनों देशों पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। ट्रंप खासकर इजराइल पर भड़के और इतना भड़के कि गुस्से में गाली देने लगे। सुनिए इजराइल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before.
the biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel, so I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? यानी ट्रंप इतना झल्ला गए कि भाई अब वो इजराइल को गाली दे रहे हैं कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। बताइए, बीप करना पड़ रहा है, राष्ट्रपति ऐसी गाली दे रहा है। ये हालत हो गई है। सोचिए ट्रंप की क्या हालत हो गई है। जिस इजराइल के खिलाफ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वही अमेरिका की बात नहीं सुन रहा और ट्रंप उससे इतना झल्ला गए कि गाली देने लगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे सीधे इजराइल को धमका दिया कि इजराइल ईरान पर बम न मारे, अगर ऐसा करेगा तो सीजफायर का बड़ा उल्लंघन होगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल अपने पायलट्स को अभी वापस बुलाए। इसके थोड़ी देर में ट्रंप ने बताया कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। सभी प्लेन जो ईरान पर हमला करने वाले थे वो ईरान के आसमान में फ्रेंडली वेव करके लौट आएंगे। ट्रंप की बातें सुनी, कह रहे हैं कि वहां प्लेन जाएंगे, हमला नहीं करेंगे, फ्रेंडली वेव करके हाय बाय करके चलाएंगे, किसी को चोट नहीं आएगी, सीजफायर लागू हो गया। यानी इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात भी होने की खबरें हैं। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया कि ईरान पर भयंकर स्ट्राइक करने वाले थे, लेकिन ट्रंप से बातचीत के बाद अब थोड़ी देर इसको रोक दिया। हालांकि यह सीजफायर कितने दिन कितने घंटे टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ना इजराइल ट्रंप का लोड ले रहा है ना ईरान। दूसरी तरफ ट्रंप पूरी तरफ इस सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। ट्रंप ने सीजफायर को लेकर जो कहानी सुनाई उसमें भी झोल लग रहा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक ही वक्त पर उसके पास आए थे और शांति की बात करने लगे। लेकिन आप देखिए, यह सीजफायर ऐसे वक्त में हुआ जब पुतिन ईरान के नेताओं से मिले, ईरान को पूरी मदद देने की बात कही। खुद ट्रंप ने माना कि पुतिन से उनकी बात हुई है और पुतिन ने ईरान से मदद की पेशकश की। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते क्योंकि इससे ईरान में अराजकता फैल जाएगी। अब ट्रंप के ऐसे बयान और रूस की एंट्री से तो यही लग रहा है कि पुतिन के डर से ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप को यह समझ आ गया कि अगर वो ईरान के साथ ज्यादा 3-5 करेंगे तो पुतिन से, चीन से, सबसे भिड़ना पड़ सकता है, जो मैं कल आपको चैप्टर में बता रहा था। इसलिए ट्रंप ने कहा कि सिर्फ जुबान के मामले में ही यू टर्न क्यों लेना, फैसलों के मामले में भी गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाओ जी, गाड़ी घुमा लिए, बोले कि अब सीज फायर कर लो। क्या हुआ, मेरे एयरबेस पे अगर ईरान ने बम ही गिरा दिया तो क्या हो गया? सब तो फोड़ दिए ऊपर, अब एक नीचे उधर गिरा है, हमको चोट नहीं लगी। आप ये भी देखिए कि युद्ध रुकवाने के क्रेडिट के चक्कर में ट्रंप कैसे लगातार अपना मजाक बनवा रहे हैं। 2024 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा एक दिन में इजराइल और यूक्रेन युद्ध दोनों रुकवा दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति बने उन्हें 155 दिन हो गए, वो अभी तक एक युद्ध नहीं रुकवा पाए। इसी साल 28 मई को ट्रंप ने इजराइल को वार्निंग दी कि किसी भी हाल में इजराइल ईरान पर हमला न करे, लेकिन इजराइल ने ट्रंप की एक न सुनी। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप 16 जून को G7 की मीटिंग छोड़कर जल्दी अमेरिका चले गए और सीजफायर नहीं, कुछ बड़ा करने वाला हूं कह के गए। फिर 18 जून को कहा कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। फिर 19 जून को कहा कि 2 हफ्ते में बताऊंगा कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं करूंगा। 2 दिन में ट्रंप ने पलटी मार दी और 21 जून को ट्रंप खुद इजराइल ईरान युद्ध में कूद गए। कहा कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी मैंने बर्बाद कर दिया। अब ईरान बता रहा है कि उसने तो पहले ही न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली कर दी थी। यानी आप सोचिए, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती लास्ट आपने कब सुनी थी, आपको भी याद नहीं होगा। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि खुद पेंटागन के अधिकारी ट्रंप से परेशान हैं। ईरान पर हमले के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यह डर था कि कहीं ट्रंप अमेरिकी हमले की जानकारी लीक ना करे, क्योंकि इतने बड़ बोले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अमेरिका के अधिकारी घबराए हुए थे कि भाई ये तो बोल देगा, मर तो मेरा सैनिक जाएगा ना भाई, मेरा साथी मर जाएगा। पेंटागन को डर था कि ट्रंप पहले ही सोशल मीडिया पर ईरान को हमले की हिंट ना दे दें। दावा तो यहां तक है कि ट्रंप की अनिश्चितता से घबराए पेंटागन ने ट्रंप को बाईपास करते हुए उनकी टीम को मिसलीड करते हुए हमले का प्लान बनाया। ये सारी खबरें जो आपको बता रहा हूं अमेरिका के अखबारों में छप रही हैं। सोचिए क्या हालत हो गई ट्रंप की और अमेरिका की। लेकिन यहां राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप ने बोला है इसलिए नरेंद्र सरेंडर। अरे दुनिया नहीं सुन रही, खाली राहुल गांधी सुनेंगे। खैर, छोड़िए सर।